श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता। विषेद्र स्थितिल यादिषु हेतुमे गौरीपति विविक्तत्व मनंत कीर्तिमा मायाश्रय विगतमाय मचिंत रूपा बोधा स्वरूप भलम ही शिवम नमामि। भावार्थ: जो संसार की उत्पत्ति, स्थिति और आदि अंत के एकमात्र कारण हैं, तत्वज्ञ हैं, जिनकी कीर्ति का कहीं अंत नहीं है, जो माया के आश्रय होकर भी उससे अत्यंत दूर हैं तथा जिनका स्वरूप अत्यंत अचिंत्य है, उन विमल बोध स्वरूप भगवान शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रथम अध्याय। संदर्भ: तीर्थराज में मुनियों का समागम। वेदव्यास जी बोले, एक समय श्री गंगा और यमुना के संगम प्रयाग में जब मुनियों ने एक विराट सम्मेलन किया, तब परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने दो आसनों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की और पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो सत्कर्मों से रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान से रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेषी और स्त्रियों के दास हो जाएंगे। ब्राह्मण, लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़कर ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन और व्रत को न करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप परायण होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दासता ही उनका धर्म हो जाएगा। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गों से धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन, मोहाच्छत्र और परम लोभी होंगे। शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक आदि लगाकर ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्यावान, विवादी, धर्म लोकदम्भी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सब वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इस प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का नाश हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, यारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, नित्य रुग्ण रहा करेंगी। ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस धर्म द्वारा सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, आप इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इस बात की बड़ी चिंता है कि जगत की क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो, ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता, दूसरा अध्याय। संदर्भ: शिव पुराण की महिमा और संहिताओं के भेद। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी सर्वोत्तम प्रश्न किया है। यह कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सागर का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से मनुष्य को सर्वोत्तम शिवगति प्राप्त होती है। वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बहुत महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है, उस सबको मैं नहीं कह सकता, परंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ। ध्यान देकर सुनिए। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण का एक या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वो पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण शिव पुराण को पढ़ेगा तो जीवन मुक्त हो जाएगा, और जो कोई इसके अनुसार आचरण करे तो एक अश्वमेध यज्ञ का फल पावेगा। यदि श्री शिव पुराण का प्रतिदिन पूजन करे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं है।
क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शंकर भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो कोई इसका पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई 1 मास तक पढ़ेगा तो वह ब्रह्म हत्या के पापों से भी मुक्त हो जाएगा और शिवालय में या बिल्व के वन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल प्राप्त करेगा। जो श्री भैरव जी की प्रतिमा के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। जो कोई चतुर्थी तिथि निराहार रहकर बिल्लू के वृक्ष की जड़ में बैठकर इसका पाठ करे तो शिव पूजन के तुल्य फल मिलता है। इसमें शिव जी के दिए हुए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की सम्मति के अनुसार श्री शिव ने ही प्रथम इस श्री शिव पुराण की रचना की, जिसमें विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वायव्य संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इनमें विश्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिताएं 10-10 हजार, उमा और मातृ ये तीनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शतरुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, वायव्य संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000। इस प्रकार कुल 1,00,000 श्लोकों का यह शिव पुराण है, परंतु इसे शिव ने अब केवल 24,000 श्लोकों का ही सबके लिए रख दिया है और यह 18 पुराणों में से चौथा पुराण कहा जाता है। परंतु अब इसमें 7 ही संहिताएं हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिव जी ने इसे 100 श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 श्लोकों वाला शिव पुराण केवल इन 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र, श्री कोटि रुद्र, श्री उमा, श्री कैलाश और वायव्य संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 3रा अध्याय। संदर्भ: ब्रह्मा जी का उपदेश। व्यास जी बोले, सूत जी के ऐसा कहने पर उन समस्त ऋषियों ने पूछा, हे महामुने, यदि आप हमें शिव महापुराण सुनाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। मुनियों द्वारा ऐसे वचन सुनकर शिव पुराण का स्मरण करते हुए सूत जी बोले, अच्छा, तो अब आप परम दुर्लभ शिव महापुराण को ही सुनिए, जिसमें भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों का वर्णन है। हे ऋषियों, पूर्व काल में जब कल्पों का क्षय होता गया और उसके पश्चात और जब इस कल्प का प्रादुर्भाव हुआ, तब सृष्टि संबंधी कार्यों के आरंभ होने पर षटकुलीन अर्थात 6 कर्मों में करने वाले उत्तम कुल के मुनियों में यह मतभेद उत्पन्न हो गया कि यह सबसे परे है या नहीं। तब इसके निर्णय के लिए वे लोग ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, जो सबसे पूर्व उत्पन्न हुआ, जिसमें मन वाणी की कोई गति नहीं और जिससे ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्रादिक महाभूतों और इंद्रियों आदि से युक्त सारे जगत की उत्पत्ति है, वही सबसे पर है। वह सर्वज्ञ जगदीश्वर शिव है, जो परम भक्ति से दिखाई पड़ते हैं तथा रुद्र आदि सभी देवता जिनके दर्शनों की अभिलाषा रखते हैं। अधिक क्या कहूँ, शिव जी की भक्ति से समस्त संसारिक जाल कट जाते हैं। उनके प्रसाद से भक्ति और भक्ति से ही उनके प्रसाद की प्राप्ति होती है। जैसे बीज से अंकुर और अंकुर से बीज की उत्पत्ति होती है। अतः हे ब्राह्मणों, आप लोग महादेव जी का प्रसाद पाने के हेतु 1000 वर्ष का दीर्घ यज्ञ करें, जिसमें शिव की कृपा से आपको साध्य और साधन का ज्ञान होगा। इस पर मुनियों ने पूछा, हे भगवान, यह साध्य और साधन क्या है? ब्रह्मा जी बोले,
साध्य शिव पद है और साधन उनकी सेवा है, परंतु इसके लिए साधन को सर्वथा ही निष्क्रिय होना चाहिए। जब इस प्रकार वेद विधि से भगवान शिव की आराधना होती है तब परमेश पद की प्राप्ति हो जाती है। इस संबंध में स्वयं शिव ने भी कई निर्देश दिए हैं। कानों से सुनना, वाणी से कहना और मन से मनन करना भी एक महान साधन है, क्योंकि वे महेश्वर सर्वथा ही सुनने, कीर्तन करने और मनन करने योग्य हैं। इसलिए साधक तक पहुंचना हो तो साधन में जुट जाना आवश्यक है। प्रत्यक्ष का ही विश्वास होता है। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि पहले गुरु के श्रीमुख से श्रवण कर कीर्तन और मनन द्वारा शिव योग को प्राप्त होवे। संभव है कि साधन से पहले तो कुछ क्लेश प्रतीत हो, परंतु अंत में आनंद ही प्राप्त होता है। श्री शिव पुराण विश्वेश्वर संहिता, चौथा अध्याय। संदर्भ: सनत कुमार व्यास संवाद। मुनियों ने पूछा, हे ब्रह्मा जी, श्रवण और मनन क्या है तथा कीर्तन कैसे किया जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, ईश्वर के रूप, गुण, नाम और उनके विलासों में अपनी पूजा और जप से रुचि बढ़ाना तथा निरंतर अपनी युक्तियों सहित अपने मन को उनके सन्मुख रखना ही मनन और परब्रह्म महादेव जी अथवा शंभु भगवान के नाम का बारंबार जप करना ही कीर्तन है, तथा दृढ़ होकर भगवत संबंधी शब्दों को कानों से सुनना और उसमें चित्त में स्थित रखना ही श्रवण है। जब सत्संग में बैठकर भगवान श्री महादेव जी की कृपा से श्रवण और कीर्तन कर लें, तब उसका मनन करें, और वही सर्वोत्तम मनन है जिससे आत्मा पवित्र हो जाती है। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मैं साधन संबंधी एक प्राचीन इतिहास आप लोगों को सुनाता हूँ। एक समय सरस्वती नदी के तट पर मेरे गुरु पराशर पुत्र वेद व्यास जी तप कर रहे थे, तो सनत कुमार जी ने उनके निकट आकर उनसे पूछा, हे भगवान, शिव जी तो प्रत्यक्ष सबके सहायक हैं, फिर आप ऐसा तप क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए। इस पर सनत कुमार जी ने कहा, अवश्य, पहले मुझे भी ऐसा ही भ्रम हुआ था और मंदराचल पर्वत पर जाकर तप करने लगा था, परंतु दयालु शिव जी की आज्ञा से नंदिकेश्वर ने आकर मुझे यह बतलाया कि शिव जी के श्रवण, कीर्तन और मनन से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तब मेरा सारा भ्रम दूर हो गया। अतः हे ब्राह्मण, आप भी ऐसा ही करें। यह कहकर सनत कुमार जी चले गए। इस पर ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि जो श्रवण, कीर्तन और मनन नहीं करता, उस जीव की मुक्ति कैसे होगी तथा बिना यत्न किए ही वह कैसे मुक्ति प्राप्त कर सकता है? महापुराण विश्वेश्वर संहिता, 5वां अध्याय। संदर्भ: लिंगेश्वर परिचय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, श्रवण, कीर्तन और मनन करने से असक्त प्राणी यदि शिव जी के लिंगेश्वर की स्थापना कर नित्य उसकी पूजा करे तो वह भी इस अपार भवसागर से तर जाएगा। मुनियों ने पूछा, यह कैसे? वेद मात्र में ही सब देवताओं की पूजा कैसे संभव हो सकती है, और लिंग वेद के द्वारा शिव जी कैसे पूजे जा सकते हैं? सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह स्वयं शिव ने कहा है, किसी अन्य ने नहीं। मैं श्री गुरु मुख से सुना है कि एक शिव जी ब्रह्म रूप और निष्फल अर्थात कला रहित और कला सहित भी हैं। इस निष्फल में निराकार लिंग की प्रधानता है, परंतु वे सभी कलाओं से युक्त हैं, इसलिए शिव का साकार वेद स्वरूप भी हो जाता है तथा इस साकार और निराकार से ही शिव ब्रह्म संज्ञक भी हो जाते हैं। इसी से लोग उन दोनों स्वरूपों की पूजा करते हैं। अन्य देवों में यह तत्व नहीं है। यही कारण है कि वे निष्फल लिंग रूप से पूजित नहीं होते। ब्रह्म पदमी तो केवल शंकर जी को ही प्राप्त है। इस वेदांत सार ओम प्रणव के लिए भी सनत कुमार जी ने मंदराचल पर्वत पर श्री नंदकेश्वर से प्रश्न किया था, जिस पर नंदिकेश्वर ने यह स्पष्ट कहा था कि शिव जी इस प्रकार पूजनीय हैं। कला पूर्ण भगवान शिव का वेद पूजन लोक सम्मत है और वेद ने जिसको आज्ञा दी है।
सनत कुमार जी ने लिंग वेद की उत्पत्ति पूछी तो नंदिकेश्वर ने कहा कि पूर्व काल में जब ब्रह्मा और विष्णु में युद्ध हुआ तो उनके बीच में निष्फल शिव जी ने स्तंभ रूप में प्रकट होकर विश्व संरक्षण किया था और तभी से महादेव जी का निष्फल लिंग और सकल वेद जगत में प्रचलित हुए। वेद मात्र को देवताओं ने भी ग्रहण किया। इससे शिव जी के अतिरिक्त वेद लिंग से देवताओं की पूजा होने लगी और वही उसका फलदाता हुआ। परंतु शिव जी के लिंग और वेद दोनों ही पूजनीय हुए। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता, छठा अध्याय। संदर्भ ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर बोले, पूर्व में जब श्री विष्णु अपने सहायकों सहित श्री लक्ष्मी जी के साथ शेष चैया पर शयन कर रहे थे, तब ब्रह्म देवताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी स्वयं ही वहां जा पहुंचे और विष्णु जी को पुत्र कहकर पूछने लगे, पुत्र उठ, मुझे देख, मैं तेरा ईश्वर यहाँ आया हूँ। इस पर विष्णु जी के भीतर क्रोध हुआ, परंतु उसे दबाकर उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। कहो कि तुम्हारा मुंह टेढ़ा क्यों हो गया है। ब्रह्मा जी बोले, समय के फेर से तुम्हें अभिमान हो गया है। मैं तुम्हारा रक्षक ही हूँ, किंतु समस्त जगत का पितामह हूँ। बोले, चोर, तू अपना बड़प्पन क्या दिखाता है। सारा जगत तो मुझ में निवास करता है। तू मेरी नाभि कमल से प्रकट हुआ, मुझसे ही ऐसी बातें करता है। नंदिकेश्वर बोले, जब इस प्रकार रजोगुण से मुक्त उन दोनों में विवाद होने लगा, तब वे दोनों अपने को प्रभु कहते कहते एक दूसरे को वध करने पर तैयार हो गए और युद्ध छिड़ गया। हंस और गरुड़ पर बैठे दोनों ईश्वर परस्पर युद्ध करने लगे। उनके वाहन भी लड़ने लगे। ब्रह्मा जी के वक्ष स्थल में विष्णु जी ने अनेकों अस्त्रों का प्रहार कर उन्हें व्याकुल कर दिया। इससे कुपित हो ब्रह्मा जी ने भी उनके वक्ष स्थल पर भयानक प्रहार किए। एक दूसरे के प्रति युद्ध से श्रमित विष्णु जी हाँफने लगे और उन्होंने ब्रह्मा जी पर माहेश्वर अस्त्र चला दिया। इससे ब्रह्मा जी को चोट लगी और उन्होंने पाशुपत विष्णु के वक्ष स्थल पर आघात किया। पारस्परिक आघातों से देवता लोग अत्यंत घबराए। यह हमारी सृष्टि शिव जी की है कि जिन त्रिशूलधारी की इच्छा के बिना कोई एक तिनका भी इधर उधर नहीं हो सकता। हम लोग शिव जी के पास जाते हैं। ऐसा कहकर देवगण चंद्रशेखर श्री महादेव जी के पास गए। महादेव जी अपनी सभा में उमा सहित सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं ने साष्टांग दंडवत कर महादेव जी को नमस्कार किया। उनको नमस्कार करते देख शिव जी ने उन्हें अपने पास बुला लिया और बोले, श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता, 7वां अध्याय। संदर्भ शिव निर्णय। महादेव जी बोले, पुत्रों, तुम कुशल से तो हो। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने गणों के साथ चलता हूँ, तुम लोग भय ना करो। यह कहकर शिव जी ने अपने गणों को वहां चलने की आज्ञा दी। साथ ही स्वयं भी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ हो चलने को तैयार हुए। देवताओं सहित इंद्र भी उनके साथ हो लिए। वहां पहुंचकर शिव जी आकाश मंडप में बादलों में छिपकर ब्रह्मा विष्णु का युद्ध देखने लगे। शिव जी ने देखा ब्रह्मा और विष्णु परस्पर एक दूसरे के वध की इच्छा से माहेश्वर और पाशुपात अस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। इस रूप को देख निष्फल शिव जी ने उसे न रहा गया और उनका युद्ध शांत करने के लिए महा अग्नि के तुल्य एक स्तंभ के रूप में उन दोनों के मध्य में जा खड़े हुए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होते ही दोनों अस्त्र स्वयं ही शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियातीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय कर दोनों वीर उसकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शुक्र का रूप धारण किया और
उसके मूल को देखने के लिए नीचे चले तो ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण कर ऊपर गमन किया। विष्णु जी पाताल में बहुत दूर चले गए, परंतु स्तंभ का अंत न मिला। तब वह पुनः युद्ध भूमि में लौट आए। उधर ब्रह्मा ने आकाश में जाकर केतकी का फूल देखा तो उन्हें विश्वास हो गया कि मैंने स्तंभ का अंत देख लिया। तब वे उस केतकी के फूल को लेकर विष्णु के पास आए तो विष्णु ने उनके चरण पकड़ लिए। उस समय ब्रह्मा के छल को जानकर शिवजी को प्रकट होना पड़ा और विष्णु भगवान ने इनके भी चरण पकड़ लिए। विष्णु की महानता से शिव प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 8वां अध्याय। संदर्भ: ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, महादेव जी ने ब्रह्मा जी पर क्रोधित हो अपनी भौहों के मध्य से भैरव को प्रकट किया, जिसने नमस्कार कर उनसे आज्ञा मांगी। शिवजी ने आज्ञा दी कि तुम अपनी तलवार से ब्रह्मा की पूजा करो। यह आज्ञा पाते ही भैरव जी ने ब्रह्मा के सिर के केश जा पकड़े। ब्रह्मा थर थर कांपने लगा। भैरव जी ने ब्रह्मा का मिथ्या भी 5वां सिर काट दिया। जब भैरव जी ने उनके अन्य सिरों को काटना चाहा तब ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में गिर गए। यह देखकर श्री विष्णु भगवान ने शिव जी के चरणों का आश्रय लिया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आरंभ में भी आपने ही कृपा करके इन्हें 5वां सिर प्रदान किया था, अतः इन्हें क्षमा करें। शिव जी की आज्ञा से भैरव ने ब्रह्मा को छोड़ दिया। तब वे फिर बोले, तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वरत्व पाने के लिए छल किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सव से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी बोले, हे स्वामिन, वरद मुझे मेरा 5वां सिर दे दो। भगवान बोले, हे पुत्र, मैं जगत की स्थिति को न बिगड़ने दूंगा। जो अपराधी हैं उन्हें तुम दंड दो और लोक मर्यादा का पालन करो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज से तुम गणों के आचार्य हुए, अतः तुम्हारे बिना कोई भी यज्ञ पूर्ण न होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव केतकी के पुष्प से बोले, अरे मिथ्याभाषी दुष्ट केतकी, तू तुरंत यहाँ से भाग जा, तू मेरी पूजा के योग्य नहीं है। जब शिव गणों ने उसे दूर भगा दिया तब केतकी शिव जी की प्रार्थना करने लगा, हे नाथ, मुझे कुछ तो सफल कीजिए तथा मेरे पापों को दूर कीजिए। शिव जी ने कहा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, तू मेरे भक्तों के योग्य है और इस प्रकार तेरा भी जन्म सफल हो जाएगा और मेरी मंडल रचना का शिरमौर तू ही बनेगा। श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता 9वां अध्याय। संदर्भ: शिवजी का ज्ञानोपदेश। नंदिकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़कर शिवजी के अगल बगल में जा बैठे और उनका पूजन करने लगे। तब ब्रह्मा एवं विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हुए और उनसे कहने लगे, हे वत्सों, तुम्हारी पूजा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से इस दिन का नाम शिवरात्रि नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि शिव चतुर्दशी नाम से मेरी तिथि को माना जाएगा। शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बेर शिव की पिंडी की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि पूजित इंद्रिय और निराहार रहकर 1 वर्ष तक निरंतर मेरी पूजा करेगा वह बड़ा तपस्वी होगा। परंतु जो एक दिन शिवरात्रि को मेरी प्रिय तिथि पर प्रपंच रहित होकर मेरी पूजा करेगा वह भी उसके ही समान हो जाएगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमड़ने वाला है। मेरा स्तंभ रूप जो मैं पहले प्रकट हुआ लिंग रूप आर्द्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आर्द्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरा दर्शन करता है वह मुझे कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय है। इस पुनीत पर्व के दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन का फल तो वाणी से कहा ही नहीं जा सकता। इस स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान द्वारा आवागमन से छुड़ाने वाला है।
यह अरुणाचल नाम से विख्यात होगा और यहाँ पर शरीर त्यागने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग रूप में मुझ लिंगेश्वर का पूजन करेंगे उन्हें सालोक्य, सामोप्य, सारूप्य, साष्टी और सायुज्य पांचों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिवजी ने अमृत बरसाकर जीवन दान प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त कर दिया कि मेरे सकल और निष्फल दो स्वरूप हैं। ऐसा स्वरूप और किसी का नहीं, इसलिए कोई दूसरा ईश्वर पद नहीं पा सकता है। मेरा एक स्वरूप तो लिंग निर्गुण रूप है और दूसरा निष्फल सगुण रूप है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उससे नष्ट करने के लिए ही मैं युद्ध भूमि में आया था। अतः अब तुम अहंकार त्याग कर मेरी आराधना करो। मैं ही परब्रह्म हूँ और मेरी ही सब कलाएं हैं जो कि निष्फल रूप से दृष्टिगोचर हो रही हैं। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। यह मैंने तुम्हारी प्रीति देखकर ही कहा है। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा है और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही मैं निष्फल रूप से प्रकट हुआ हूँ। मेरे यहाँ निष्फल तत्व ही तुम्हें ब्रह्म का ज्ञान करवाएगा, जिससे कि मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग और लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। मेरे इस लिंग रूप की जहाँ कोई स्थापना करता है वहाँ मैं अप्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। लिंग के अभाव में बेर सहित स्थान भी मेरा क्षेत्र नहीं रहता। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 10वां अध्याय। संदर्भ ब्रह्मा विष्णु का उपदेश। ब्रह्मा और विष्णु बोले, हे प्रभु, अब आप सर्गादि पंचकृत्य का लक्षण हमें कृपा कर सुनाइए। श्री शिव जी बोले कि मेरे समस्त कार्य ज्ञान गुह्य हैं, तथापि हे पुत्रों सुनो। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह, ये मेरे पांच कृत्य संसार में नित्य सिद्ध हैं। इसमें जगत के आरंभ का नाम सर्ग, उसके रखने का नाम स्थिति, नष्ट करने का संहार, अदल बदल का नाम तिरोभाव और संसार का सर्ग से मुक्त होने का नाम अनुग्रह है। इन्हीं कर्मों के द्वारा मैं संसार का संचालन करता हूँ। इस पंचकृत्य क्रिया को चलाने के लिए मेरे 5 मुख हैं, चारों दिशाओं में 4 और सब और मुख के मध्य 5वां मुख है, जिसे विद्वान लोग ही जानते हैं। जैसे तुम दोनों ने अपनी तपस्या से सृष्टि और स्थिति इन 2 कृत्यों को प्राप्त किया है, ऐसे ही रुद्र और महेश ने विसंहार और तिरोभाव ये 2 कृत्य प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह कोई भी न पा सका और दीर्घायु होने के कारण तुम दोनों कर्मों को भूल गए, परंतु रुद्र और महेश नहीं भूले हैं। तब तुम्हारे भूलने के कारण सृष्टि की स्थिति के लिए रूप, वेश, कृत्य, वाहन और आपुध आदि सबका मुझे संग्रह करना पड़ा, क्योंकि तुम में मूर्ता आ गई और महेश ने दान तथा रूप दोनों का संरक्षण किया। अब यदि तुम चाहते हो तो अब से मेरे ओंकार नाम का मंत्र जपो, जिससे तुम में अभिमान पैदा ना हो। नंदिकेश्वर कहते हैं कि उमा सहित शिवजी ने उत्तर की ओर मुख करके ब्रह्मा और विष्णु को मंत्रोपदेश दिया। तब ब्रह्मा और विष्णु ने देवाधिदेव महादेव जी से हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश, आपको नमस्कार है। हे संसार के रचयिता, हे 5 मुख वाले, हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। जब इस प्रकार स्तुति कर दोनों ने गुरुदेव शिव जी को नमस्कार किया, तब महादेव जी बोले, हे पुत्रों, मैंने तुमसे सभी तत्वों का वर्णन कर दिया है और वह मंत्र भी बतला दिया है, जिसको कि जप कर मेरे स्वरूप को भली भांति जान सकते हो। मेरा बतलाया हुआ यह मंत्र भाग्य विधायक एवं सब प्रकार के ज्ञान का देने वाला है। जो इसे मार्गशीर्ष में आर्द्र नक्षत्र में शिव चतुर्दशी को जपता है और यदि आर्द्रा केसु में इसके एक ही मंत्र का जाप करे तो करोड़ गुना हो जाता है। इसमें प्रातः एवं सायं काल को मेरा दर्शन करे तो वह भी उक्त फल पाता है। मेरे लिंग, स्तंभ और बेर यानी मूर्ति, इन्हीं दोनों का पूजन करना उत्तम है।
ओंकार मंत्र से लिंग का पंचाक्षर शिवाय नमः मंत्र के द्वारा बेर का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा और विष्णु को ज्ञानोपदेश देकर शिव जी वही अंतर्ध्यान हो गए। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 11वां अध्याय। संदर्भ शिवलिंग स्थापना विधि। ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि लिंग की कैसे और कहाँ स्थापना करनी चाहिए तथा उनके क्या लक्षण हैं। सूत जी बोले, हे ऋषियों, गंगा आदि पवित्र नदियों के तट पर अथवा जैसी इच्छा हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें, परंतु पूजन नित्य प्रति होता रहे। पृथ्वी संबंधी द्रव्य जलमय अथवा तेज से अर्थात धातु आदि से बना हुआ जैसी रुचि हो वैसे ही लिंग की स्थापना करें। चल मूर्ति बनानी हो तो छोटी प्रतिमा बनावे तथा अचल मूर्ति बनानी हो तो बड़ी प्रतिमा बनावे। शिवजी के लक्षणों से युक्त सिंहासन पर मूर्ति पधरावे। मिट्टी, पत्थर और लोहा आदि के सांचे से इन्हीं धातुओं का 12 अंगुल का लिंग सर्वोत्तम होता है। इससे न्यून होगा तो न्यून फल होगा, अधिक का कुछ भी दोष नहीं है। लिंग या बेर दोनों ही पूजा शिव पद को देने वाली है। लिंग के स्थावर एवं जंगम 2 रूप हैं। स्थावर लिंग तरु, गुल्म, लता आदि हैं और जंगम लिंग कृमि, कीट आदि हैं। विद्वान लोग स्थावर तथा जंगम में सुख पूर्वक अनुराग रखते हैं और इस प्रकार की शिव पूजा करते हैं। कोई भक्त शिव की गोद में श्री उमा को बैठाकर उनकी पूजा करता है। शिव को गुरु जानकर स्नान, वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप, तांबूल, निवेदन, नैवेद्य, अर्घ, तर्पण और नमस्कार आदि करे। पिसी हुई मिट्टी में गोबर मिलाकर अथवा कनेर के पुष्प, अनेक प्रकार के फल, गुड़, मक्खन, भस्म, अन्य जैसी इच्छा हो वैसी ही लिंग बनाकर उसकी पूजा करे। कोई भी भक्त अपने हाथ के अंगूठे को ही शिव मानकर उसकी पूजा कर लेते हैं। जो श्रद्धा पूर्वक शिव भक्त को लिंग दान अथवा लिंग का मूल्य देता है उसे महान फल की प्राप्ति होती है। जो नित्य प्रति 10,000 शिव मंत्र का जप करता है अथवा जो प्रातः और सायंकाल दोनों समय 1,000 मंत्र का जप करे तो उसे शिवपद की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणों को पंचाक्षर मंत्र के जप में प्रणव लगाना चाहिए तथा फल प्राप्ति के लिए गुरु से दीक्षा लेना उचित है, परंतु ज्ञानी होना चाहिए, उसमें भी ब्राह्मण हो तो अच्छा है। ब्राह्मण को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए तथा अन्य वर्णों को अंत में नमः शब्द बोलना चाहिए। अन्य स्त्रियां अंत में नमः शब्द बोले तथा ब्राह्मण स्त्रियों को नमः शब्द पहले बोलना चाहिए। जो 5 करोड़ मंत्र जपे तो वह शिव के समान हो जावे और 1, 2, 3 अथवा 4 करोड़ मंत्र जपने वाला ब्रह्मादि का पद पावे। इस प्रकार जप और पूजन करे तो नित्य प्रति 1-2 साधु ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि कोई ब्राह्मण नित्य प्रति 1008 गायत्री मंत्र का जप करे या नित्य प्रति वेद सूक्त को जपे तो वह शिव पद को पावे। इसके अतिरिक्त और भी बड़े बड़े मंत्र हैं। यदि कोई ओम इस मंत्र को 1000 बार जपे तो उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। विद्वान को चाहिए कि वह आमरण शिव क्षेत्र में निवास करे। जहाँ कहीं मनुष्यों द्वारा शिवलिंग पधराया होता है वहाँ की 100 हाथ भूमि शिव क्षेत्र मानी जाती है। वहाँ जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका 100 गुना फल मिलता है और जहाँ ऋषियों ने लिंग पधराया हो वहाँ पर 1000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र है तथा जो लिंग स्वयं प्रकट हुए होते हैं वहाँ पर 10,000 हाथ की दूरी तक शिव क्षेत्र माना जाता है। कवियों का कथन है कि पुण्य क्षेत्र में कुआं, बावली, तालाब और तलाई आदि का होना आवश्यक है। उसे शिव गंगा कहते हैं। ऐसे स्थान में दान जप करना सर्वथा ही कल्याण पद है। दाह, दशास, मासिक, सपिंडीकरण, वार्षिक पिंडदान आदि शिव क्षेत्र में करने से सब पापों से मुक्ति हो जाती है। शिव क्षेत्र में 7, 5, 3 या 1 रात अवश्य ही निवास करें। विशेषकर कलयुग में तो और भी सरल है। इतना सुनकर ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप कृपा करके
हमें ऐसे सभी पुण्य क्षेत्रों का वर्णन संक्षिप्त में सुनाइए जिनका की आश्रय लेकर सभी नर नारी शिव पद की प्राप्ति कर सकते हैं। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 12वां अध्याय। संदर्भ शिव क्षेत्र वर्णन। सूत जी बोले, ऋषियों, शिव क्षेत्रों में पाप करना वज्र की तरह दृढ़ हो जाता है। अतएव मुनियों, पुण्य क्षेत्र में निवास करने पर किंचित भी पाप न करें और जैसे भी हो सके मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वदा पुण्य क्षेत्र में निवास करे। गंगा आदि नदियों के तट अनेक तीर्थ हैं। 60 मुख वाली सरस्वती नदी बड़ी ही पुनीत है। इसके तट पर निवास करने वाला ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। हिमालय से निकली शतमुखी गंगा नदी पतित पावन है। उसके तट पर वास करे। काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं कि जिनमें जाकर बसे। सोनभद्र के तट पर बसे, उसमें स्नान करने और वहां व्रत करने से गणेश पद प्राप्त होता है। महानदी नर्मदा के तट पर बसे जो 24 मुखों वाली और वैष्णव पद प्रदान करने वाली हैं। 12 मुखों वाली तमसा नदी, 10 मुख वाली नदी और महापुण्यदायक गोदावरी के तट पर बसे कि जहाँ बसने से ब्रह्म हत्या तथा गो हत्या का भी पाप नष्ट हो जाता है। यह 21 मुख वाली गोदावरी पुण्य लोक को देने वाली है। उनके अतिरिक्त मुख कृष्णा, वेणी विष्णु लोकदायिनी, तुंगभद्रा ब्रह्म लोकदायिनी और सुवर्ण मुखरी नदी जो 9 मुखों वाली है और जो ब्रह्म लोक से च्युत हुए प्राणियों को अपने तट पर जन्म देती है, तथा सरस्वती, पंपा, कन्या, श्वेत नदी और महापुण्य कावेरी जिसके 27 मुख हैं, ये सभी पुण्यदा, शुभप्रद और स्वर्गदायिनी हैं। ये भी पुण्य क्षेत्र शिव लोकदायक, अभीष्ट फलदायक हैं। इन सभी नदियों और क्षेत्रों में स्नान का अपना अपना पर्व है। इन पर्वों और मुहूर्तों पर जो इन नदियों में स्नान करता है उसे उनके महात्म्य के अनुसार उत्तोत्तम फलों की प्राप्ति होती है। यदि समाचार, सद्वृत्ति और सद्भावना से बुद्धिमान पुरुष इन नदियों के तट पर निवास करता है तो उसे अनेकों प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। किंतु ऐसे पुण्य क्षेत्रों में थोड़ा भी किया गया पाप मनुष्य के बड़े बड़े पुण्य का नाश कर देता है और जब तक उतने ही समय तक के लिए प्रायश्चित करे तब वह क्षय होता है, क्योंकि पुण्य ही ऐश्वर्य का देने वाला है। कायिक वाचिक पाप तो शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, परंतु मानसिक पाप वज्रलेप के समान होता है जो कल्प कल्पांतक तक नहीं छूटता और केवल ध्यान से ही छूटता है। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 13वां अध्याय। संदर्भ सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नर्क लोकों में जाना पड़ता है। वह सदाचार क्या है कि जिनसे इन पर विजय प्राप्त की जावे? सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्ण को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण घर से बाहर जाकर शौचादिक कर्म से निवृत्त होकर दातौन करें और जल के देवताओं को नमस्कार कर स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न करें तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहां के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोवे, पितरों को जल दे, पश्चात आचमन कर संध्योपसन करें, गायत्री के मंत्र जपें और सूर्य को अर्घ्य देवें। प्रातः काल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न के समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवे।
फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देख और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जप करें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करें। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री का जप करे। सोहम भावना से जप करता हुआ जीव को परम ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्म पद और 100 का जप इंद्र पद देने वाला है तथा इससे कमती वर्ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए हुए धर्म के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से या यज्ञादिक धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है, त्रेता में तप से, द्वापर में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है और 1000 चंद्रायन व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्म विचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन करे, अन्यथा वह रौवक नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त किए धन के 3 भाग करे। धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म में मन को लगावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को कष्ट न दे और अपना निर्वाह थोड़े में करे। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें और शेष धन से धर्म पूर्वक अपना गृहस्थ चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अंध ही उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6ठा भाग दान कर देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान देना चाहिए, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दान देकर दूसरे से न कहे, कानों से सुना और आंखों से देखा दोष भी न कहे। प्रातः और सायं दोनों समय संध्या एवं हवन करे। यदि दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करे। कभी ना बुझने वाली असंग अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 14वां अध्याय। संदर्भ: यज्ञ आदि विवेचन। ऋषि बोले, हे महर्षि, अग्नि यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, गुरु पूजा और ब्रह्म तृप्ति को क्रम से कहिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अग्नि में द्रव्य युक्त हवन करना अग्नि यज्ञ है। हे ब्राह्मणों, यह कई प्रकार का होता है। एक तो वह जो संविधा में हवन की जाती है, दूसरी ब्रह्मचर्य अग्नि, जिसमें ब्रह्मादि का बाहुल्य होता है, क्योंकि जब तक विवाह नहीं होता तब तक वह ब्रह्मचारी है। जब विवाह हो जावे तब वह 2 समय अग्नि यज्ञ करे। परंतु महापुरुषों ने अपनी आत्मा में ही अग्नि आरोपण को ही
और वनवासी हों। ऐसे यतियों के लिए तो समय पर थोड़ा और हितकर भोजन कर लेना ही अग्निहोत्र है। विवाह के समय से अग्नि साधन को सदैव सुरक्षित रखना ही उचित है। उसे कुंडियां भाड़ में रखें, ऐसी अग्नि असज्ज अग्नि कहलाती है। हे ब्राह्मणों, सायंकाल की अग्नि आहुति से संपत्ति और प्रातः काल की अग्नि आहुति से आयु बढ़ती है तथा दिन में इंद्रादिक सब देवताओं के उद्देश्य से अग्नि को जो आहुति दी जाती है वह देव यज्ञ कहलाता है। हे ब्राह्मणों, महादेव जी ने सर्व लोगों के कल्याणार्थ औषधि प्रथम अपना वार अर्थात आदित्यवार बनाया। पुनः सप्ताह के शेष 6 वारों को उनके गुणों के अनुसार वैसी ही रचना की। उन्होंने प्रत्येक दिन का उसका देवता और उसका फल नियति कर दिया, जिनसे आयोग्य संपत्ति, व्याधि नाश, पुष्टि, आयु, भोग, मृत्यु और हानि ये यथा क्रमशः प्राप्त होते रहते हैं। इन दिनों के देवताओं की प्रीति से उनकी पूजा का वैसा ही फल देने वाले भगवान शिव हैं। जिस देवता को प्रसन्न करना हो उसका मंत्र, होम, दान और तप करें। नेत्र, सिर एवं कुष्ठ रोग की शांति के लिए आदित्य देव की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन करावें। 3 दिन, 3 महीने, 3 वर्ष अथवा इससे अधिक भी पूजा करने का विधान है। पापों की शांति के लिए रविवार के दिन की पूजा उत्तम है, जिसमें कि जप आदि से इष्ट देव को प्रसन्न किया जा सकता है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सोमवार को लक्ष्मी जी की पूजा करें। रोग शांति के लिए मंगलवार है, इसमें काली आदि भजन पूजन करें और उर्द, मूंग आदि देकर ब्राह्मणों को भोजन करावें। बुधवार के दिन विष्णु भगवान का दही, सेव आदि अनेक प्रकार से पूजन करें तो सर्वदा पुत्र, मित्र, स्त्री की पुष्टि होवे। बृहस्पति का दिन आयुवर्धक है। इस दिन ब्राह्मणों को गौ देवताओं को उपवीत वस्त्र आदि प्रदान करके क्षीर, दूध, घी से पूजन करें। भोगों का इच्छुक शुक्रवार को जितेंद्रिय हो षट रस भोजन युक्त देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा करें। स्त्री प्राप्ति के लिए शनिवार के दिन रुद्र आदि का पूजन करें और काले तिल का होम करें तथा तिल का हो दान और तिल का ही भोजन करावें। देश काल और पात्र का विचार कर जो श्रद्धा सहित इन वारों के नियम का पालन करता है उसे इस देवोपासना द्वारा सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ब्राह्मणों को मंत्र एवं तंत्र की विधि से पूजन करना श्रेष्ठ है। धनवान हो तो तप के द्वारा देवताओं की उपासना करें। अधिक धनी हो तो धन से पूजा करें। इस प्रकार अवश्य फल प्राप्त होगा। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 15वां अध्याय। संदर्भ, स्थान व काल निरूपण। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब आप कृपा कर हमें पूजा के योग्य स्थान एवं समय बतलाइए। सूत जी कहने लगे, देव यज्ञादि कर्मों को शुद्ध गृह बराबर फल देने वाला होता है। उससे 10 गुना गोष्ठ भूमि, गांव के बांधने का स्थान, उससे 10 गुना अधिक जल का तट, उससे 10 गुना बेल, तुलसी, पीपल की जड़, देवालय, तीर्थ नदी का तट, सप्त गंगा का तट, जिसमें गंगा, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी, सिंधु, सरयू, रेवा ये 7 नदियां सप्त गंगा कहलाती हैं। इनसे 10 गुना अधिक फल समुद्र का तट और उससे 10 गुना अधिक फल पर्वत की चोटी पर पूजा करने से होता है और सबसे अधिक फल वहाँ जहाँ मन रम जाए। सतयुग में यज्ञ दानादि से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। त्रेता में तिहाई, द्वापर में आधा, कलयुग में चौथाई और आधे से अधिक। कलयुग बीतने पर इससे भी कम फल प्राप्त होता है, परंतु शुद्ध हृदय से यह धर्म या पूजन बराबर फल देता है। इससे 10 गुना फल सूर्य संक्रांति के दिन और उससे 10 गुना फल तुला और मेष की संक्रांति में तथा चंद्र ग्रहण में उससे भी 10 गुना फल मिलता है और सूर्य ग्रहण में तो उससे भी 10 गुना फल प्राप्त होता है। तपोनिष्ठ, ज्ञानिष्ठ और
योगी अति ही पूजा के पात्र हैं। ऐसे समय में जो इनकी पूजा करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। वह ब्राह्मण भी पूजा का पात्र है जिसने 24 लाख गायत्री का जप किया हो। वह संपूर्ण काल और भोग का दाता है, क्योंकि गायत्री के जप से शुद्ध हुआ ब्राह्मण परम पवित्र है। नर नारी आदि जीव कोई भी हो, वही अन्न दान का पात्र है। इच्छा वाले को देना ही अभीष्ट फलदायक है। यदि मांगने पर दिया तो आधा फल, सेवक को दिया तो चौथाई फल, और यदि ब्राह्मण दीन हो तो उसे देने से 10 वर्ष का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण तो जाति से ब्राह्मण ही है। यदि वेद पाठी है, गायत्री जप के से युक्त है, तो उसे दान देने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। थोड़ा या बहुत देवार्पण बुद्धि से किया हुआ दान अनंत भोग देता है। मनुष्य को तप और दान ये दोनों ही सर्वदा करने चाहिए। देवताओं की तृप्ति के लिए सभी भोग मिलते हैं। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 16वां अध्याय। संदर्भ पार्थिव पूजन। ऋषि बोले, हे सूत जी, अब हमें उस पार्थिव पूजन की विधि बतलाइए। सूत जी बोले, हे महर्षियों, मिट्टी से बनाई हुई प्रतिमा का पूजन करने से पुरुष हो या स्त्री सभी के मनोरथ सफल हो जाते हैं। इसके लिए नदी, तालाब, कुआं या जल के भीतर की मिट्टी लाकर सुगंधित द्रव्य के चूर्ण से उसका शोधन करें। फिर दूध डालकर अपने हाथ से सुंदर मूर्ति बनावें। पद्मासन द्वारा उस पार्थिव प्रतिमा का आदर सहित पूजन करें। गणेश, सूर्य, विष्णु, शिव, पार्वती की मूर्ति और शिवजी के शिवलिंग का तो ब्राह्मण सदैव पूजन करें। इस षोडशोपचार युक्त पूजन करने से मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होते हैं। किसी भी प्रवता के स्थापित किए लिंग पर 3 फेर नैवेद्य और स्वयं उत्पन्न हुए लिंग पर 5 फेर नैवेद्य चढ़ाने का नियम है। इस प्रकार जो 1000 नैवेद्य चढ़ाता है, यदि वह ब्राह्मण है तो उसे सत्यलोक की प्राप्ति होती है। 12 अंगुल चौड़ा और 25 अंगुल लंबा यह लिंग का प्रमाण है, और 15 अंगुल ऊंचा लोहे या लकड़ी के बनाए हुए पत्र का भी नाम शिव है। इसके अभिषेक से आत्मशुद्धि, गंध चढ़ाने से पुष्प, पुण्य, नैवेद्य चढ़ाने से आयु तथा धूप देने से धन की प्राप्ति होती है। दीप से ज्ञान और तांबुल से भोग मिलता है। अतएव स्नान आदि ये 6 पूजन के अंग का यत्न पूर्वक साधन करें। नमस्कार और जप ये दोनों सभी अभिष्ट हैं। जो जिस देवता की पूजा करता है वह उस देवता के लोक को प्राप्त होता है। साथ ही उनके बीच के लोकों में भी यथेष्ट भोग मिलते हैं। हे महर्षियों, भूलोक में श्री गणेश जी पूजनीय हैं। जैसा शिव जी ने नियत किया है उसी के अनुसार तिथि, वार, नक्षत्र आदि का विचार कर जो विधि सहित इनकी पूजा करता है उसके कौन से मनोरथ पूर्ण नहीं होते। अर्थात गणेश पूजन से सभी पाप एवं शोक दूर भाग जाते हैं और वह अपने अभीष्ट फलों को पाता हुआ मोक्ष तक पहुंच जाता है। इसी प्रकार श्री विष्णु भगवान की तथा अन्य देवताओं की भी जो जिसकी पूजा करना चाहे वह उन देवताओं के वार, तिथि, नक्षत्र का विचार कर षोडशोपचार पूजन भजन करे तो अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। शिवजी तो सभी मनोरथों को देने वाले हैं। जो महाआर्द्रा नक्षत्र में माघ कृष्णा चतुर्दशी को शिवजी का पूजन करता है उसकी आयु बढ़ती है। ऐसे ही और भी नक्षत्रों, महीनों तथा वारों में शिवजी की पूजा का अद्भुत महात्म्य है। शिव का भजन भोग और मोक्ष को देने वाला है। कार्तिक मास में देवताओं का भजन विशेष फलदायक होता है। विद्वानों को उचित है कि वह इस महीने में सब देवताओं का भजन करे, संयम नियम से जप, तप, हवन और दान करे, क्योंकि कार्तिक मास में देवताओं का भजन सर्व व्याधि हरता है। कार्तिक मास में रविवार के दिन जो सूर्य की पूजा करता है और तेल एवं कपास का दान करता है उसके यदि कुष्ठ रोग है तो वह दूर हो जाता है। जो अपने तन एवं मन को जीवन पर्यंत शिव के अर्पण कर देता है
अपनी सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। योनि और लिंग इन दोनों स्वरूपों के शिव जी के स्वरूप में समाविष्ट होने के कारण शिव जी जगत के जन्म निरूपण है और इसी नाते से जन्म की निवृत्ति के लिए शिव जी की जन्म पूजा का अलग विधान भी है। जैसे अखिल जगत बिंदु नादात्मक है, जिसमें बिंदु शक्ति है और नाद शिव जी हैं। बिंदु का आधार नाद है और जगत का आधार बिंदु है, इसलिए ये दोनों ही जगत के आधार हुए। बिंदु देवी और नाद शिव हैं, इसलिए यह दोनों शिवलिंग नाम से प्रसिद्ध हुए। अतः जन्म की निवृत्ति के लिए शिवलिंग को पूजे। देवी रूप माता बिंदु और शिव रूप पिता नाद हैं। शिव शक्ति के मिलाप का नाम लिंग है। शिव जी अपने लिंग के पूजन करने से उत्पन्न हो जाते हैं। जो इस शिवलिंग का आदर सहित पूजन करता है वह जन्मादि से निवृत्त हो जाता है। आदित्यवार के दिन पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, गोगंध, गोधृत, गोदुग्ध और मधु द्वारा शिवजी को स्नान करावें। इसके बाद पुनः दूध से स्नान करावें। शहद, ईख का रस, गोदुग्ध से अन्न का नैवेद्य बनाकर प्रणाम पूर्वक चढ़ावें। जो इस तरह आदित्यवार के दिन प्रेम से महालिंग की पूजा करता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। रुद्राक्ष धारण करने से, चौथाई विभूति धारण करने से, आधा मंत्र जपने से, पौन पूजन से पूर्ण भक्ति प्राप्त करता है। श्री शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 17वां अध्याय। संदर्भ: प्रणव पंचाक्षरी का महात्म्य। ऋषियों ने पूछा, महामुनि, प्रणव एवं षडलिंग का क्या महात्म्य है तथा शिवजी को भक्ति पूजा का क्या विधान है, हमें सुनाइए। सूत जी बोले, ऋषियों, प्रकृति से उत्पन्न हुआ प्र संसार को नौका स्वरूप है, इसलिए पंडित उसे प्रणव कहते हैं। प्र प्रपंच न नहीं और प तुमने अर्थात तुम में कुछ प्रपंच नहीं है। यह प्रणव माया से रहित होने के कारण सर्वदा नवीन है। वह प्रणव सूक्ष्म स्थूल दो प्रकार का है। इसको एकांत में जपने से भोग की प्राप्ति होती है और जो इसे 36 करोड़ बार जप लेता है वह योगी होता है। यह आकार, उकार, मकार, विंद और नाद सहित शब्द काल कला से युक्त है, अर्थात अ, उ, म इन 3 दीर्घ अक्षरों और मात्राओं सहित प्रणव होता है जो योगियों के हृदय में निवास करता है। यही शिव शक्ति की एकता स्वरूप यथा सम्मत पापों का नाशक है। प्रवृत्ति के इच्छुकों का विश्व प्रणव के जप से सारे पाप स्वयं ही दूर हो जाते हैं तथा निवृत्ति के इच्छुक के दीर्घ जप करना चाहिए। वेद के आदि में तथा दोनों समय की संध्या वंदन में सर्वप्रथम ओंकार शब्द का प्रयोग करना चाहिए। प्रणव के 9 करोड़ जप से पुरुष शुद्ध हो जाता है, फिर 9 करोड़ के जप से पृथ्वी, फिर इतने ही जप से तेज का, 9 करोड़ जप से वायु का और 9 करोड़ से गंधादि का जप होता है। ब्राह्मण नित्य सहस्त्र मंत्र जप करने से ओंकार से प्रबुद्ध हो शुद्ध योग को प्राप्त होता है। फिर जितेंद्रिय होकर जो 5 करोड़ का जप करता है शिवलोक को प्राप्त होता है, जहाँ नंदी का स्थान और तप रूप वृषभ के दर्शन होते हैं। जहाँ नंदी का स्थान है उसके आगे शिव वैभव को कोई नहीं जानता। वहाँ नंदकेश्वर बाहर स्थित होकर पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं। महात्माओं का वाक्य है कि शिवलोक की जानकारी बिना शिव की कृपा नहीं होती। ब्राह्मण और गुरु से प्राप्त कर शिव पंचाक्षरी का 5 लाख जप करता है, उसकी आयु बढ़ती है। स्त्री सत्रित्व से छूट जाती है, क्षत्रिय क्षत्रित्व से छूटकर ब्राह्मण हो जाता है और पुनः मुक्त हो जाता है। वैश्य वैश्वत्य से छूट क्षत्रिय हो जाता है और वह ब्राह्मण कहलाता है, तथा शूद्र
25,000 जपे तो वह ब्राह्मण के समान हो जाता है, क्योंकि यह मंत्र शिव स्वरूप है और जो इसको धारण कर लेता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। भक्ति की यही महानता है। शिव भक्त स्त्रियां देवी लिंग रूप हो जाती हैं और वे जितना मंत्र जपती हैं उनके शरीर में उतनी ही भगवती की समीपता प्राप्त होती है। शिवजी को पूजा से विद्वान को आनंद की प्राप्ति होती है। शिवलिंग की पूजा शिव शक्ति की पूजा है और जो भक्त भक्ति पूर्वक षोडशोपचार पूजन करता है वह शिव रूप होकर शिव को प्राप्त होता है। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 18वां अध्याय। संदर्भ। बंध और मोक्ष। ऋषि बोले, सूत जी, बंध और मोक्ष क्या है? सूत जी बोले, ऋषियों, पृथ्वी के 8 बंधनों के कारण ही आत्मा की जीव संज्ञा है। इनसे छूटकर मुक्त हो पाता है। प्रकृति के आगे बुद्धि, बुद्धि के आगे गुणात्मक अहंकार और पंच तन्मात्रा, यही सब 8 प्रकृति हैं। इन्हीं 8 से यह देह है और इसी से जो कुछ क्रिया हो रही है उसका नाम कर्म है। फिर कर्म से देह इस प्रकार बारंबार होते हैं। स्थूल सूक्ष्म इंद्रियों का भोग करता तथा कारण शरीर आत्मा के उपभोग निमित्त है। कर्मों के द्वारा ही यह पाप पुण्य भोगता है। इन्हीं से सुख दुख की प्राप्ति होती है। इस काल में यह जीव कर्म रूपी डोर से बारंबार बंध कर कर्मों से तीनों शरीर सहित चक्रवत भ्रमता रहता है। 8 प्रकृति ही 8 चक्र है। शिव इनसे परे हैं। वही चक्र करता है, वही 8 को वश में किए स्थित हैं। जो मन वचन शरीर और धन से वेद लिंग या भक्त जनों में शिव भावना करके उनकी पूजा करते हैं, उन पर वे महेश जो प्रकृति से परे शिव हैं, निसंदेह अवश्य ही प्रसन्न होते हैं। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, मैं लिंग हूँ जिससे सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। वह स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। इसके अतिरिक्त पुरुषार्थ से और प्रकृति से भी बनाए हुए बहुत से लिंग हैं जिन्हें शिवजी ही जानते हैं, अन्य नहीं। किंतु पृथ्वी पर 5 लिंग हैं, स्वयंभू लिंग, विंदु लिंग, प्रतिष्ठित लिंग, चर लिंग और गुरु लिंग। जो लिंग किसी देवता या ऋषि के तप से पृथ्वी को फाड़ कर निकला हो, वह स्वयं लिंग की पूजा करने से स्वयं ज्ञान की वृद्धि होती है। सुवर्ण चांदी और पृथ्वी आदि को वैदिक में या लिंग को प्रणव मंत्र से पत्र पर लिखकर उसकी प्रतिष्ठा और आवाहन करे तो वह बिंदु नादमय लिंग स्थावर और जंगम रूप शिव दर्शन के योग्य है। विधि अनुसार लिंग को संपुट पात्र में रखकर पृथक गृह में स्थापना करें और नित्य भोजन निवेदन करें। यह गृहस्थ के लिए उचित है। निवृत्त हुए लोगों को सूक्ष्म लिंग का ही विधान है। स्त्री हो या पुरुष, उसे सदैव भस्म धारण करनी चाहिए। दिन हो या रात, किसी समय भी सजल भस्म को त्रिपुंड सहित धारण करके जो शिव की पूजा करता है उसे शिव पूजन का सारा फल मिलता है। शिव मंत्र से भस्म धारण करके श्रेष्ठ आश्रमी होता है। शिव पारायण ही शिवाश्रमी है। शिव व्रती को अपवित्रता और सूतक नहीं लगता। गुरु के हाथों सीखकर निस्म भस्म धारण करना उचित है। वही सच्चा गुरु है जो शिष्य के राजस, तामस, तमोगुण तीनों का नाश कर शिवजी का बोध कराता है। इसलिए ज्ञानी गुरु सर्वथा पूजनीय है, शिष्य के समान है और यह मंत्र पुत्र भी कहा जाता है। जन्मदाता पिता पुत्र को संसार सागर में डुबो देता है, परंतु जन्मदाता पिता गुरु उसे संसार सागर से पार करा देता है। मन, कर्म और वचन से गुरु सर्वथा ही पूजनीय है। सब कर्मों के आदि में विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करना चाहिए। फिर सब बाधाओं की शांति के लिए सर्व देवताओं का पूजन करें। दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के पाप दोष देवाहिक पूजन से शांत हो जाते हैं।
दानादिक नियम भी पालन करना पड़ता है और प्रतिमा का दान भी किया जाता है। स्वर्ण प्रतिमा का दान प्रदक्षिणा सहित करें। संपूर्ण आयु की सिद्धि के लिए तिल का दान करें। व्याधि दूर करने के लिए घृत का पात्र दान करें और 1000 ब्राह्मणों को भोजन करावें। दरिद्र हो तो गौ को भोजन करावें। निर्धन हो तो यथाशक्ति भोजन करावें। भूत आदि की शांति के लिए भैरव जी की पूजा करें और सबके अंत में शिव का महाअभिषेक करें तथा उन्हें नैवेद्य अर्पण करके बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावें। यदि इस प्रकार का यज्ञ प्रत्येक वर्ष फाल्गुन मास में करें तो बहुत दोषों से शांति होगी। परंतु ऐसा विधि सहित दक्षिणा युक्त यज्ञादिक कर्म धन भाव के कारण करने में असमर्थ हो तो स्नान करके कुछ दान देवें और 108 मंत्रों द्वारा सूर्य को नमस्कार करें। 10,000 लक्ष अथवा 1 करोड़ नमस्कार करें। इस प्रकार के नमस्कार से समस्त देवता प्रसन्न हो जाते हैं। तत्पश्चात शिव भगवान से प्रार्थना करें, हे शिव जी, आप सगुण और प्रकाशमय हैं। आपके स्वरूप में मैंने अपनी बुद्धि अर्पण कर दी है और जो कुछ भी मेरा है वह सब मुझ सहित आपका ही है। मैं अपनी देह से नम्र हूँ प्रभु। आप महान हैं और आपका होने से ही मेरा स्वरूप शून्य नहीं है, क्योंकि मैं आपका दास हूँ। प्रार्थना करके नमस्कार पूर्वक आत्मा यज्ञ की कल्पना करें और आचार्य एवं गुरु जैसा बतलावे वैसा ही पाप नाशक विधान करें। शिव धर्मों में प्रदक्षिणा करना सर्वश्रेष्ठ है। क्रिया से युक्त जप ओंकार ही प्रदक्षिणा है। जन्म और मरण माया चक्र है और इसी को शिव का बलि पीठ से प्रारंभ करके प्रदक्षिणा के क्रम से नमस्कार द्वारा आत्मसमर्पण करें, अर्थात जन्म और मरण दोनों को शिव की माया में अर्पण कर देवें। शिव की माया में अर्पण करने से फिर आत्मा को जन्म मरण प्राप्त नहीं होता है और मुक्ति को पाता है। जब तक शरीर क्रिया के अधीन है तभी तक वृद्ध होने से यह जीव कहा जाता है और स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण इन तीनों शरीरों को वश में करने पर विद्वानों द्वारा यही मुक्ति कहा जाता है और शिवजी ही उस माया चक्र के प्रणेता हैं। शिवजी ही सबके परम कारण हैं। शिवजी की माया में नमस्कार शिवजी को अत्यंत प्रिय है। जो परमात्मा शिव को इस प्रकार षोडशोपचार वाली पूजा कर प्रदक्षिणा एवं नमस्कार करते हैं, उन्हें महान फल की प्राप्ति होती है। शिव मंत्र के रहस्य को शिवजी ही जानते हैं, अन्य कोई नहीं जानता। अतः शिव भक्त को चाहिए कि नित्य प्रति शिवलिंग का आश्रय करके वास करे। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 19वां अध्याय। संदर्भ। पूजा का भेद। ऋषि बोले, हे सूत जी, आपने पार्थिव महेश्वर की जैसी महिमा वेद व्यास जी से सुनी हो, वह सब भी कृपा कर लोगों को सुनाइए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर शिव के पार्थिव लिंग की महिमा का वर्णन करता हूँ। हे विप्रो, सब लिंगों में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है, जिसके पूजन से बहुत से लोग सिद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु और कितने ही ऋषि मुनियों को पार्थिव लिंग के पूजन से उनके मनोरथ सिद्ध हो चुके हैं। देवता, दैत्य, मनुष्य, गंधर्व, सर्प एवं राक्षस शिवलिंग की पूजा करके परम सिद्धि को प्राप्त हो चुके हैं। सतयुग में रत्न का, त्रेता में सुवर्ण का, द्वापर में पारे का और कलयुग में पार्थिव लिंग सर्वश्रेष्ठ है। पार्थिव मूर्ति के अनंत पूजन से तप से भी अधिक फल प्राप्त होता है। जैसे समस्त नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। जैसे सब मंत्रों में ओंकार मंत्र महान है, ऐसे ही सब लिंगों में पार्थिव श्रेष्ठ, आराध्य और पूजनीय है। जैसे सब वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है, सब पुरियों में काशीपुरी सर्वोत्तम है। जैसे सब व्रतों में शिवरात्रि व्रत श्रेष्ठ है और जैसे सब शक्तियों में
शैवी शक्ति श्रेष्ठ मानी गई है, वैसे ही सब लिंगों में पार्थिव लिंग श्रेष्ठ है। पार्थिव का आराधन परम पवित्र, पूर्ण रूप और धन तथा आयु की वृद्धि करने वाला, तुष्टि पुष्टि लक्ष्मी का देने वाला तथा कार्य का साधन करने वाला है। जो पार्थिव लिंग बनाकर जीवन पर्यंत शिव जी का नित्य प्रति पूजन करता है, वह परलोक का भागी होता है तथा असंख्य वर्षों तक वहां रहकर शिवलोक से लौट भरत खंड का राजा होता है। निष्काम भावना से जो नित्य पार्थिव लिंग का पूजन करता है, उसे सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जो ब्राह्मण होकर भी पार्थिव लिंग की पूजा नहीं करता, वह अत्यंत दारुण शूल नामक घोर नरक को प्राप्त होता है। रत्न, सुवर्ण, स्फटिक तथा पार्थिव पुष्प राग से उत्पन्न लिंग हो, उसे भली भांति सजाकर पूजा करें। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 20वां अध्याय। संदर्भ: पार्थिव पूजन रूप। श्री सूत जी बोले, वेद सूत्रों की विधि से स्नान संयम करके फिर ब्रह्म यज्ञ कर पीछे तर्पण करें और सब नित्य कर्मों को करके शिव स्मरण करके भस्म तथा रुद्राक्ष तो पहले ही धारण कर लेवें। फिर भक्ति पूर्वक श्रेष्ठ पार्थिव लिंग की वेदोक्त विधि से भली प्रकार पूजा करें। किसी नदी के तट पर, पर्वत पर, जंगल में, शिवालय या पवित्र देश में पार्थिव पूजन करना चाहिए। पवित्र देश में उत्पन्न हुई मिट्टी को प्रयत्न से लाकर सावधान हो शिवलिंग का पूजन करना चाहिए। मृत्तिका को जल से शुद्ध करिए, धीरे धीरे उसके लिंग बनावें और नमः शिवाय इस मंत्र से पूजन सामग्री का शोधन करें। फिर भूरसी इस मंत्र द्वारा क्षेत्र सिद्ध करें। आयुष्मान द्वारा जल का संस्कार करें। नमस्ने रुद्र इस मंत्र से स्फटिक बंद करें। नमः शिवाय इस मंत्र से क्षेत्र की शुद्धि करें। नमः मंत्र से पंचामृत प्रोक्षण करें। नमोल ग्रीवाय इस मंत्र से लिंग की प्रतिष्ठा करें। एक रुद्राक्ष मंत्र से भक्ति सहित रमणीय आसन देवें। नमो महांतम इस मंत्र से आवाहन करें। याते रुद्र इस मंत्र से उपदेश करें, स्थिर करें। यामिशुम इस मंत्र द्वारा स्नेह सहित अधिवास करें। असौजी इस मंत्र द्वारा देवोन्यास करके औसोयो व संपत्ति इस मंत्र द्वारा उपसमर्पण करें। नमो अंतुल ग्रीवाय इस मंत्र से मनु द्वारा पाद्य स्नान और रुद्र गायत्री द्वारा अर्घ्य देकर त्रिंबक मंत्र द्वारा आचमन करावें। दधि क्राण इस मंत्र द्वारा दधि स्नान कराकर घृत याव इस मंत्र द्वारा दूध स्नान करावें। इस तरह वेद की विधि से जो बुद्धिमान लोग शंकर जी का पूजन करते हैं, उनको शिव जी उत्तम फल प्रदान करते हैं। शिव के नामों से ही पार्थिव लिंग की पूजा करें, जैसे हर, महेश्वर, शंभु, शूलपाणी, पिनाकधारी, शिव, पशुपति, महादेव, गिरजापति आदि। इस क्रम से मृत्तिका लाकर उसमें सुगंधित द्रव्य मिलावे, फिर सोने का शोधन करके प्रतिष्ठा और आवाहन करें। स्वान पूजन और क्षमा याचना करके विसर्जन करें। फिर भक्ति पूर्वक ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हुआ शिव जी का ध्यान नित्य प्रति करता रहे। इस प्रकार गुरु के दिए हुए पंचाक्षरी मंत्र को विधि सहित सदैव जपता रहें। शतरुद्रीय का पाठ करते रहें। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर श्रद्धा भक्ति सहित प्रसन्न चित्त हो इस प्रकार शंकर भगवान की प्रार्थना करें। हे मृकंड, आपके गुणों को जानने वाला, आप में चित्त को लगाने वाला मैं आपका दास हूँ। हे भूतनाथ, ऐसा जानकर आप मुझ पर कृपा कीजिए। हे शिव, ज्ञान से मैंने जो कुछ भी आपका पूजन आदि किया है, वह आपकी कृपा से सफल हो। हे गौरीश,
मैं तो महापापी हूँ और आप पतित पावन हैं। ऐसा जानकर आपकी जैसी इच्छा हो वैसा करें। हे महेश्वर, मैं सर्व भाव से आपका ही दास हूँ। हे परमेश्वर, आप मेरी रक्षा करें और मुझ पर प्रसन्न होवें। इस प्रकार कहते हुए हाथ में लिए उन अक्षत और पुष्पों को शिवजी के ऊपर चढ़ावें। फिर साष्टांग प्रणाम करके प्रदक्षिणा करें। तदंतर श्रद्धा भक्ति पूर्वक स्तुति करके देवेश का स्तवन करें। फिर विनती भाव से मधुर शब्द उच्चारण करते हुए प्रणाम करें। तत्पश्चात आदर पूजन विसर्जन करें। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 21वां अध्याय। संदर्भ शिवलिंग की संख्या। ऋषि बोले, हे सूत जी, शिवजी के पार्थिव लिंग की कुल कितनी संख्या है? सूत जी बोले, हे ऋषियों, पार्थिव लिंग की संख्या कामना के अनुसार कही गई है। विद्वान पुरुष प्रीति सहित 1000 पार्थिव शिव का पूजन करे। धन का इच्छुक 1500, वस्त्र की चाह रखने वाला 500 पार्थिव लिंगों को बनाकर पूजे। मोक्ष का इच्छुक 1 करोड़, भूमि का इच्छुक 1000, दया भाव चाहने वाला 3000, तीर्थ यात्रा की कामना करने वाला 2000 तथा इसी प्रकार जिसकी जैसी कामना हो उसके अनुसार वेदोक्त विधि से उतनी उतनी संख्या में पार्थिव लिंग की पूजा करें। पार्थिव की पूजा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है और कामार्थी मनुष्य को भक्ति और मुक्ति देने वाली है। कलयुग में और लोकों में जो लिंग पूजा ही श्रेष्ठ है, उसके समान दूसरा कुछ भी नहीं। यही शास्त्र का नियम है। भक्ति मुक्ति दाता लिंग अनेक आपत्तियों से बचाता है। इसे नित्य पूजने वाला शिव की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। 4 अंगुल ऊंचा सुंदर वेदी से युक्त लिंग को उत्तम कहा गया है। उससे आधा मध्यम और उससे आधा अधम कहा गया है। उसका कोई फल नहीं होता। विद्वान को चाहिए कि वह अन्य सब कर्म जालों को छोड़कर नित्य प्रति एक ही लिंग की पूजा करे, क्योंकि एक ही लिंग का अर्चन करने से संपूर्ण स्थावर जंगम पूजित हो जाता है। भव सागर से तरने का इससे सरल उपाय दूसरा कोई नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री तथा अन्य सभी जातियों को शिवलिंग की पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वेदोक्त विधि से पूजा करनी चाहिए, अन्य विधि से नहीं। और दधीचि, गौतम आदि ब्राह्मणों के शाप से दग्ध चित्त वालों एवं उनके वंशजों को, जिनकी वैदिक कर्म में श्रद्धा नहीं है तथा जो वेद स्मृति के कर्म का अनादर कर दूसरों के कर्म का आचरण करते हैं, उनके संकल्प पूरे नहीं होते। उन्हें चाहिए कि वे उसी स्थान पर त्रिजगन्मयी अष्टमूर्ति का पूजन करें, क्योंकि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सूर्य, चंद्र और यजमान, ये 8 मूर्ति पूजनीय है। सर्व भय रुद्र, उग्र, भीम, ईश्वर, महादेव, पशुपति, इनकी मूर्ति बनाकर पूजा करें। देव कर्म को रात्रि में सदैव उत्तराभिमुख होकर करें। इसी प्रकार शुद्ध होकर उत्तर की ओर मुख करके शिवजी का पूजन करें। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 22वां अध्याय। संदर्भ शिव नैवेद्य और बिल्व महात्म्य। ऋषि बोले, हे सूत जी, हमने पूर्व में सुना है कि शिव नैवेद्य ग्रहण करने योग्य नहीं है। सो हे मुनिनाथ, इसका और बिल्व पत्र के महात्म्य का निर्णय कीजिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, शिवजी के नैवेद्य को देखकर तो पाप दूर से ही भाग जाते हैं और उसको ग्रहण करने पर तो बहुत से पुण्यों का फल मिलता है। शिव नैवेद्य का भक्षण करने से तो हजारों और अरबों यज्ञों से बढ़कर शिव सायुज्य की प्राप्ति होती है। जिसके घर में शिवजी के नैवेद्य का प्रचार होता है, उसका घर तो पवित्र है ही, बल्कि साथ में वह अन्य घरों को भी पवित्र कर देता है। अतएव शिव नैवेद्य को घर में आया हुआ देखकर प्रसन्नता पूर्वक उसे शिरोधार्य करके शिव स्मरण करते हुए बड़े प्रयत्न से उसे भक्षण करना चाहिए।
क्योंकि शिव नैवेद्य भक्षण करने से ब्रह्म हत्यारा भी पवित्र हो जाता है। परंतु जहाँ चांडालों का अधिकार हो, वहाँ का महाप्रसाद भक्ति सहित भक्षण करना उचित नहीं है। गौण लिंग, सिद्ध लिंग और स्वयंभू लिंग में तथा संपूर्ण प्रतिभाओं में चांडाल का अधिकार नहीं है। हे मुनीश्वरों, लिंग के ऊपर का नैवेद्य अवश्य ही अग्राह्य है, किंतु जो लिंग स्पर्श से अलग है वह पवित्र है। हे ऋषियों, बिल्व महादेव जी का स्वरूप है और इनकी देवताओं ने भी बड़ी स्तुति की है। इसकी महिमा कठिनता से जानी जाती है। संसार में जितने भी पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ हैं, वे सब बिल्व में ही निवास करते हैं, क्योंकि बिल्व वृक्ष की जड़ में लिंग रूपी अव्यय महादेव जी का वास रहता है और पुण्यात्मा इसकी पूजा करता है वह निश्चय ही शिव को प्राप्त करता है। जो बिल्व वृक्ष की जड़ में शिव जी को जल चढ़ाता है, मानो वह सब तीर्थों में स्नान कर चुका और वह पृथ्वी पर पवित्र है। जो मनुष्य बिल्व की जड़ को गंध पुष्पादि से पूजता है, वह शिवलोक को जाता है और उसे संतान तथा सुख की वृद्धि होती है। जो भक्ति सहित बिल्व की जड़ में दीपक जलाता है तथा उसकी पूजा करता है, वह सब पापों से छूट जाता है। बिल्व के वृक्ष के नीचे जो भक्त भोजन कराता है, उसे एक ब्राह्मण के जिमाने से 1 करोड़ ब्राह्मण भोजन का फल मिलता है। बिल्व वृक्ष के नीचे दूध घी में पका हुआ अन्न जो शिव भक्त को देता है, वह दरिद्री नहीं होता। हे ऋषियों, प्रवृत्ति और निवृत्ति 2 प्रकार के मार्ग हैं। प्रवृत्ति मार्गीय पाठ पूजा करें तो मनोरथ सफल हो जाते हैं। अभिषेक के अनंतर शाली अंत से नैवेद्य दे, फिर घर में लिंग को संपुटित करके शुद्ध स्थान में रखें। निवृत्त मार्गीय सूक्ष्म लिंग पूजा करें। विभूति द्वारा पूजन कर विभूति से निवेदित करें। पूजा करके लिंग को मस्तक पर धारण करें। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 23वां अध्याय। संदर्भ: शिव नाम महिमा। ऋषि बोले, हे सूत जी, रुद्राक्ष तथा शिव नाम की महिमा किस प्रकार करनी चाहिए? सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म, रुद्राक्ष, शिव नाम, ये तीनों त्रिवेणी के समान महापुण्यमय हैं। जहाँ इन तीनों का निवास हो, उसके दर्शन मात्र से त्रिवेणी के स्नान का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीनों जिसके शरीर में रहते हैं, उनका दर्शन भी पाप नाशक एवं परम दुर्लभ है। शिव नाम गंगा जी, भस्म यमुना जी, रुद्राक्ष सरस्वती, यह तीनों पाप नाशक हैं, इसलिए इन तीनों को सदैव धारण करें। इसे ब्रह्मांड भर में असत से परे केवल शिव ही जानते हैं। सत्य समझो कि शिव नाम अग्नि है और महापाप पर्वत है। उससे यह पाप रूपी पर्वत शीघ्र ही जल जाते हैं। अनेक पाप मूल एक ही शिव नाम लेने से नष्ट हो जाते हैं। हे ऋषियों, यदि सब पापों की राशि ब्रह्म हत्या लगी हो, तो उसे भी शिव नाम नष्ट कर देता है। जो शिव नाम रूपी नौका पाकर भवसागर से तर जाते हैं, उनके भव रूपी पाप समूह निस्संदेह नष्ट हो जाते हैं। हे मुनीश्वरों, जिसने अनेक जन्मों में तप किया है, उसे सर्व पाप नाशिनी शिव दुर्लभ भक्ति मिलती है। जिसका अनेकों पाप करके भी शिव भक्ति में मन लग गया है, उसके समस्त पाप निसंदेह नष्ट हो जाते हैं। जिसके नित्य भस्म लगाने से अंग पवित्र हो गए हैं और आदर सहित शिव नाम जपता है, हे शौनक जी, वह भी इस अथाह भवसागर से पार हो जाता है। हे मुने, पहले इंद्रद्युम्न नाम का एक महापापी राजा हुआ था और एक ब्राह्मण पत्नी भी महापापिनी हो चुकी है। इन दोनों ने भी शिव नाम के प्रताप से ही सद्गति प्राप्त की थी। श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 24वां अध्याय। संदर्भ: भस्म महिमा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, भस्म 2 प्रकार के ही हैं, एक महाभस्म और दूसरी स्वल्प भस्म। श्रोता, स्मार्त तथा लौकिक, ये 3 प्रकार की महाभस्म है। स्वल्प संज्ञक भस्म भी बहुत प्रकार की है। श्रोता स्मार्त भस्म ब्राह्मणों के लिए है, अन्य वर्णों के लिए लौकिक भस्म है।
ब्राह्मण मंत्र द्वारा भस्म धारण करें तथा अन्य सब बिना मंत्र धारण करें। उपलों से सिद्ध हुई भस्म आग्नेय भस्म कहलाती है। दूसरे के यज्ञ से भी उत्पन्न भस्म त्रिपुंड धारण करने में श्रेष्ठ है। जबाल उपनिषद में लिखे अनुसार अग्नि इत्यादि मंत्रों द्वारा 7 बार जल से भिगोकर शरीर में भस्म लगावे। तीनों संध्याओं में जो शिव भस्म से त्रिपुंड लगाता है वह सब पापों से निर्मुक्त होकर शिव के साथ मोक्ष पाता है। त्रिपुंड तथा भस्म लगाकर ही विधि से जप करें। जो निर्भय अधर्मी सदा का पापी हत्यारा मूर्ख एवं पतित हो वह भी भस्म रमाने से जिस स्थान में रहता हो वहाँ ही सब तीर्थ और यज्ञों का वास हो जाता है। सारे उपनिषदों का यही सार है कि भस्म तथा त्रिपुंड धारण करना श्रेयकर है। इसकी निंदा करने वाले लोग ब्रह्मा की आयु पर्यंत घोर नरक में पड़े रहकर अनेक यातनाएं भोगते हैं। जो भस्म तथा त्रिपुंड तिलकधारी होकर श्रद्धा यज्ञ जप होम बलि वैश्य देव एवं पूजन आदि करते हैं उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है और मन को भी अपने वश में कर लेते हैं। मल त्यागने के बाद जल स्नान देह को पवित्र करता है। मंत्र स्नान पापों को नष्ट करके पवित्र कर देता है। ज्ञान स्नान से सत्संग मिलता है किंतु भस्म स्नान से समस्त शुद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। जो ब्राह्मण होकर भी त्रिपुंड नहीं लगाता उसके स्नान ध्यान जप तप आदि सभी निष्फल हो जाते हैं। वानप्रस्थी अदीक्षित एवं कन्याएं ठीक मध्याह्न के 12 बजे जल मिश्रित अथवा सूखी भस्म का त्रिपुंड प्रतिदिन लगावे तो वे भी शिव भक्ति के अधिकारी होते हैं। हे मुनिगण, मध्यावली अंगुली और उसके साथ वाली अनामिका एवं कानिष्ठिका अंगुली के साथ वाली इन 2 उंगलियों के भस्म लेकर भ्रिकुटी के मध्य एवं समाप्ति तक जितना भी विस्तार है उसमें 3 लकीरों वाला त्रिपुंड तिलक मस्तक तथा अन्य अंगों में धारण करें। त्रिपुंड की प्रत्येक रेखा के 9 देवता माने गए हैं, जिसे कि प्रथमा के आकार ग्राह्य पत्य अग्नि पृथ्वी तत्व धर्म रजोगुण ऋग्वेद क्रिया शक्ति एवं प्रायः सवन इत्यादि 9 हैं। द्वितीय रेखा के उकार दक्षिण अग्नि आकाश तक यजुर्वेद आत्मा अंतरात्मा इच्छा शक्ति मध्य दिन सवन एक महेश्वर इत्यादि देवता हैं। तीसरी रेखा के मकार आहवनीय अग्नि परमात्मा तमोगुण दिवा सामदेव ज्ञान शक्ति सायम सवन एवं महादेव इस प्रकार 9 देवता हैं। हे विप्रवृंद, प्रत्येक रेखा को लगाते समय उन 2 देवताओं का ध्यान एवं स्मरण करना आवश्यक है, जिससे भक्ति मुक्ति सहज प्राप्त होती है। भस्म 32, 16, 8 किंवा 5 अंगों में धारण करें। सिर माथा दोनों कान दोनों नेत्र नासिका के दोनों छिद्र दोनों हाथ मुंह कंठ दोनों कोहनी दोनों भुजदंड हृदय दोनों बगल नाभि दोनों अंडकोश दोनों उरु दोनों घुटनों दोनों पिंडली दोनों जांघें पांव आदि 32 अंगों में क्रमशः अग्नि वायु पृथ्वी देश 10 दिशाएं 10 दिक्पाल 8 वसुंधरा ध्रुव सोम आम अनिल प्रातः काल इत्यादि का नाम लेकर भस्म त्रिपुंड धारण करें अथवा सिर कंठ मस्तक दोनों कंधे दोनों हाथ दोनों कुहनियां दोनों भुजंग नाभि दोनों बगले एवं पीठ इन 16 अंगों में क्रमशः धारण करें। तब अश्विनी कुमार शिव शक्ति रुद्र ईश नारद वामदेव आदि 9 देवताओं का स्मरण करके त्रिपुंड लगावें अथवा सिर बाल दोनों कान मुख दोनों हाथ हृदय नाभि उरु युगल दोनों पिंडलियम दोनों पांव इन 16 अंगों में क्रमशः शिव चंद्रमा रुद्र ब्रह्मा गणेश लक्ष्मी विष्णु शिव प्रजापति नाग दोनों नाग कन्या ऋषि कुमारिका समुद्र तीर्थ इत्यादि के नाम स्मरण करके त्रिपुंड भस्म धारण करें अथवा माथा दोनों कान दोनों कंधे छाती नाभि एवं गुह्य अंग आदि 8 अंगों में क्रमशः सप्तऋषि ब्राह्मणी का नाम लेकर भस्म धारण करें। ब्रह्मा एवं रुद्र की उत्पत्ति करने वाले पर ब्रह्म परमात्मा शिव का ध्यान करके ओम नमः शिवाय मंत्र बोलकर त्रिपुंड लगावें।
श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता 25वां अध्याय। संदर्भ रुद्राक्ष महात्म्य। सूत जी बोले, हे शौनक, रुद्राक्ष शंकर जी को अति प्रिय है। इसके द्वारा जप करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसकी महिमा तो सदा शिव ने स्वयं लोक के कल्याणार्थ श्री पार्वती जी को सुनाई है। सदा शिव ने पार्वती जी से कहा, हे देवी, मैंने पूर्व काल में दिव्य सहस्त्र वर्ष पर्यंत तपस्या की थी। उस समय मुझे कुछ भय लगा, जिसे मैंने अपने नेत्र खोल दिए और मेरे नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसी से गौड़ देश से लेकर मथुरा, अयोध्या, काशी, लंका, मलयाचल, रहस्य पर्वत आदि देशों में रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हो गए। तभी से इनका महात्म्य बढ़ गया और वेदों ने इनकी महिमा गाई है। इसीलिए इसकी माला समस्त पापों का नाश करके भुक्ति मुक्ति देने वाली है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र लोग सफेद, लाल, पीले या काले रुद्राक्ष धारण करें। रुद्राक्ष की माला द्वारा जप करना विशेष फलदायक है, अन्य माला द्वारा नहीं। गोल, स्निग्ध, चिकना, मजबूत, मोटा, कांटेदार रुद्राक्ष सब मनोरथ सिद्धि एवं भुक्ति मुक्तिदायक है। किंतु कीड़े द्वारा खाए गए तथा टूटे फूटे, कांटों से रहित, फलों से परिपूर्ण और चपटे, यह 6 प्रकार के रुद्राक्ष धारण करने योग्य नहीं है। जिन रुद्राक्षों में छेद बना हुआ हो वह उत्तम है, और जिनके छेद मनुष्य द्वारा बनाए हुए हो वो मध्यम है। 550 रुद्राक्षों का मुकुट, 3 लड़ीदार, 308 रुद्राक्ष का यज्ञोपवीत, 101 रुद्राक्ष की माला, 3 रुद्राक्ष शिखा में, 6 रुद्राक्ष कानों में, 11 रुद्राक्ष दोनों कुहनियों में तथा इतने ही दोनों मणिबंधों में, 3 जनेऊ में, 5 कमर में। इस प्रकार कुल 1100 रुद्राक्षधारी मानव साक्षात शिव रूप है। गले में रुद्राक्ष, मस्तक पर त्रिपुंडधारी रुद्राक्ष पहने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करने वाले महात्मा मैपुर को नहीं जाता। रुद्राक्ष माला पर मंत्र जपने का फल करोड़ गुना प्राप्त होता है। रुद्राक्षधारी को 10 करोड़ गुना फल मिलता है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष साधन सिद्ध करता है, यह प्रमुख विद्याओं में निपुण कर देता है। 4 मुख वाला रुद्राक्ष ब्रह्म रूप है, इसके दर्शन एवं पूजन से नर हत्या का पाप छूट जाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि 4 पुरुषार्थों का फल देता है। कालाग्नि नामक पंचमुखी रुद्राक्ष रुद्र रूप है, पूर्ण कर मोक्ष प्रदान करता है। अयोग्य स्त्रियों के भोगने के पाप तथा अभक्ष्य वस्तुओं के भक्षण करने के पापों से भी यह मुक्ति देता है। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वामी कार्तिकेय का रूप है, इसे दक्षिण हाथ में बांधे, इससे ब्रह्म हत्या आदि के दोष निवृत्त होते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष के अनेक नाम हैं, इसके धारण करने से धन प्राप्त होता है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है, इसके धारण करने से दीर्घायु प्राप्त होती है और मरने पर शिव रूप हो जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष भैरव तथा कपिला रूप है, इसकी अधिष्ठात्री देवी नव स्वरूपा अम्बा देवी हैं। इसे वाम अंग में धारण करे तो समस्त वैभवों की प्राप्ति होती है। 10 मुखी रुद्राक्ष विष्णु रूप है, इसके धारण करने से सब मनोरथ सफल हो जाते हैं। 11 मुखी रुद्राक्ष आदित्य रूप है, इसे मस्तक पर धारण करे तो उसका तेज 12 सूर्यों के समान हो जाता है। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्व देव है, इसके धारण करने से सौभाग्य और कामनाएं सिद्ध होती हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव रूप है, इसे मस्तक पर धारण करे तो मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। हे पार्वती जी, अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष धारण करने के मंत्र क्रमशः सुनाता हूँ। ओम ह्रीं नमः, ओम नमः, क्लीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः, ओम हूं नमः,
ओम ह्रीं हूं नमः। ओम ह्रीं हूं नमः। ओम हूं नमः। ओम क्रौं क्षौरों नमः। ओम ह्रीं नमः। ये मंत्र एक मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए हैं। मंत्रों का उच्चारण करके रुद्राक्ष धारण करें, क्योंकि बिना मंत्र रुद्राक्ष धारण करने से इंद्र की आयु पर्यंत नरक में पड़ने के समान पाप होता है। हे मुनिगण, यह आख्यान रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण है, जिसे स्वयं शिव जी ने लोक कल्याणार्थ पार्वती जी से कहा है। सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, उसे मैंने भी आप लोगों के प्रति कह सुनाया है। इस भस्म, त्रिपुंड एवं रुद्राक्ष की महिमा से परिपूर्ण अध्याय को नित्य प्रति जो कोई पढ़ेंगे अथवा सुनेंगे, वे पुत्र पौत्र आदि के सब सुखों को भोग कर सुखमय जीवन व्यतीत करके अंत में शिव रूप होकर मुक्त हो जाएंगे। इति श्री शिव महापुराण विश्वेश्वर संहिता संपूर्ण।